अभी भी टाइम है, प्रॉपर्टीज़ अभी अंडररेटेड हैं। आपसे ये जो रोड्स निकलेंगी ये दोनों सेक्टर्स के लिए निकलेंगी। जहाँ पर लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपया पर मरले के प्लॉट लिए थे, उनकी प्लॉट की प्राइसेस भी आज डबल हो चुकी हैं। आने वाले साल 2025 में इंशाल्लाह रियल एस्टेट का पहिया ज़रूर चलेगा। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हो चुके हैं या जो प्रोजेक्ट्स इस साल में शुरू हुए हैं, साल 2025 में इंशाल्लाह इन प्रोजेक्ट्स ने कंप्लीट होना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उबैद अब्बासी और आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप तमाम लोगों को रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से गाइड किया जाए कि आने वाले 2025 में रियल एस्टेट सेक्टर कहाँ पर होगा, रियल एस्टेट में जो बूम आने वाला है वो किन वजूहात की बिना पर आएगा और इस्लामाबाद में जो मेजर चेंजेस हो रही हैं तो वो कहाँ कहाँ पर हो रही हैं और उनसे आने वाले वक्त में किन किन सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद में 5 मेजर चेंजेस यानी 5 मेजर प्रोजेक्ट्स जिनकी वजह से इस्लामाबाद के तमाम जोन्स में जोन 1 से लेके जोन 5 तक फ़ायदा हो रहा है या हो चुका है। वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस टाइम जो लोग भी सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर रियल एस्टेट के हवाले से सर्चेस कर रहे हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो वो लोग इस चीज़ के बारे में जानते होंगे कि सरीना के सराउंडिंग में बाईपास की मंजूरी हो चुकी है। उसमें 3 अंडरपास आ रहे हैं, फ्लाई ओवर्स हैं, 4.2 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और करंट गवर्नमेंट ने यानी शहबाज शरीफ साहब ने इसको 60 डेज़ में कंप्लीट करने का टास्क दिया है। तो उसकी रीज़न ये है कि सरीना बिल्कुल रेड जोन में है। यहाँ पर आपकी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डेलीगेशंस, बड़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं, हसास अदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट ने इसे जल्दी कंप्लीट करने का मंसूबा दिया। अब इससे किन सेक्टर्स को, किन सोसाइटीज़ को आने वाले वक्तों में फ़ायदा होगा। अब आप सब देख लें कि अगर आप सीधा जाते हैं तो आपको मोटरवे वाली साइड पे, राइट साइड पे बैरिया गोल्फ सिटी मिलता है, कॉमनर स्काई गार्डन मिलता है और इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स जो उस जोन में आते हैं, जो मोटरवे के सराउंडिंग्स में आते हैं, जो बाराको के पास आते हैं, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, ग्रीन इनक्लेव और जो भी सोसाइटीज़ या सेक्टर्स उन एरियो में फॉल करते हैं उनको आने वाले वक्त में फ़ायदा होने वाला है। फिर सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आप अगर ये देख लें कि यहाँ से आप जब जाते हैं चकशजाद की तरफ यानी कि पार्क रोड की तरफ, तो आपकी ये रोड इस प्रोजेक्ट के बनने से पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। उस रोड को वाइड भी किया गया और उसकी कंप्लीट एसफल्ट की गई, उसको कंप्लीट तैयार कर दिया गया और उसमें सबसे प्यारी चीज़ ये है कि सिग्नल फ्री जोन है। अब आप सरीना से पार्क रोड तक हार्डली 4 से 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। वहाँ जाकर आपको फ़ायदा क्या होने वाला है कि वहाँ पर पार्क व्यू सिटी को एक्सेस में बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। वहाँ पर लोगों का जो फुटफॉल है वो काफ़ी बेहतर होगा, जिससे लोग पार्क व्यू सिटी के डाउनटाउन, पार्क व्यू सिटी की ओवरऑल खूबसूरती को देख के वहाँ से मुतासर भी होंगे और जितनी ज़्यादा आवाम जाएगी उतना ज़्यादा उन सोसाइटीज़ के लिए या वहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्हें फ़ायदा होगा। और उसके अलावा वहाँ पर आप देख लें बैरिया इनक्लेव को इससे फ़ायदा होने वाला है, मार्गला ऑर्चर्ड को फ़ायदा होने वाला है, पार्क रोड खुद जो स्कीम है हाउसिंग की उसे फ़ायदा होने वाला है और वहाँ पर DHA भी आने वाला है। DHA का वहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल, बिल्कुल बोटानिकल गार्डन्स के साथ होंगे। तो ये जो सारा जोन है, जोन 4, इसको सरीना वाले प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दूसरा जो आपका प्रोजेक्ट है वो F8 इंटरचेंज है जिसको CDA की तरफ से प्लान किया गया और उसको भी 2 से 3 महीनों में कंप्लीट करने का टास्क दिया गया है। 100 दिन का टास्क है। उससे आपको जो ट्रैफिक फ़्लो है वो बहुत बेहतर होगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो सबसे बड़ा इशारा था इस टाइम वो F8 वाला इशारा माना जाता था। तो उसकी राइट साइड पर आप सेंटोरस से लेके F10 तक की जो तमाम पट्टी है न्यू ब्लू एरिया की, उसकी प्राइसेस में बड़ा फ़ायदा होगा। और जो प्रोजेक्ट्स वेट में थे कि यहाँ पर ट्रैफिक और पार्किंग इन चीज़ों के मामलात बेहतर हों, वो प्रोजेक्ट्स भी जब आएंगे, जब वहाँ पर बड़े ब्रांड्स आएंगे, क्योंकि जो न्यू ब्लू एरिया है वो ओल्ड ब्लू एरिया से बड़ा हट के है, वो बाहर की तर्ज पे बनाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह न्यू ब्लू एरिया में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, अपने अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं या किसी किस्म की भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है, उन लोगों को इस प्रोजेक्ट से बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद अगर हम तीसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो तीसरा प्रोजेक्ट आपका
15th और 16th एवेन्यू है जिसकी मंजूरी गवर्नमेंट की तरफ से हो चुकी है, बल्कि साइट पर मशीन भी डिप्लॉय हो चुकी है और उस मशीनरी ने काम भी शुरू कर दिया है। उसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि 15th और 16th एवेन्यू इस टाइम की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जैसे कि आपकी 7th एवेन्यू है, 8th एवेन्यू है, 9th एवेन्यू है। इन्होंने हर दो सेक्टर्स की ट्रैफिक को मिड से कंट्रोल करते हुए आप आगे पिंडी से कनेक्ट करते हैं। इसी तरह आप जब G13 से आगे जाते हैं तो आपको कोई भी ऐसी एक्सेस नहीं मिलती जो आपको कश्मीर हाईवे से डायरेक्ट जाके रावलपिंडी, गिरजा रोड या रिंग रोड कहीं भी मिड से होती हुई कनेक्ट कर सके। तो 15th और 16th एवेन्यू आपकी इस ज़रूरत को पूरी करेगी। और इस एवेन्यू और इस बड़े प्रोजेक्ट से किन किन सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा वो मैं आपको इस वीडियो में गाइड कर देता हूँ। 15th और 16th एवेन्यू से जिन प्रोजेक्ट्स को फ़ायदा होने लगा है वो आप देख लें कि जहाँ से निकलती है आपके बिल्कुल बैक साइड पे जो फतेह जंग वाली साइड है वहाँ पर फैसल टाउन आता है, वहाँ पर G17 आता है। फिर आप दूसरी साइड देख लें तो आपका 18 है, यूनिवर्सिटी टाउन है। यहाँ से ये जो रोड्स निकलेंगी ये दोनों सेक्टर्स के लिए निकलेंगी। लाइक I14 और 15 को भी इससे फ़ायदा होगा। फिर आपका 15 और 16 के दरमियान से जो रोड निकल रही है 15-16 को भी फ़ायदा है। और उस तरफ आप जब मज़ीद आगे जाते हैं यानी कि आप गिरजा रोड वाली साइड जाते हैं तो आपको सबसे पहले सिल्वर सिटी को इससे फ़ायदा होगा। सिबियार टाउन, अप कंट्री, ये भी वहाँ पर सोसाइटीज़ डेवलप्ड हैं। सिर्फ इस तरह की अच्छी एक्सेस ना होने की वजह से लोगों का वहाँ फुटफॉल नहीं था। ज़ाहिरी बात है जब इस तरह की बड़ी बड़ी रोड्स आएंगी तो लोग वहाँ से वो जब उसके बारे में जानेंगे, उन्हें जब मालूमात मिलेंगी तो लोग वहाँ पर अपना सरमाया पार्क करेंगे। तो आपके 15-16 एवेन्यू से इन तमाम सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा जिनका मैंने नाम लिया है। अभी भी टाइम है, प्रॉपर्टीज़ अभी अंडररेटेड हैं, आप इस टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा मेगा प्रोजेक्ट जो आज से 1.5-2 साल पहले ही जिस पे काम शुरू हुआ और आज वो कंप्लीट हो चुका है वो है आपका मारगला हिल्स के साथ जो मारगला रोड है। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ आपकी जो है D12, C12, C14, 15, 16 को। और वहाँ से आगे जाके आप GT रोड से कनेक्ट करते हुए आपके B17 फैसल मारगला सिटी और फैसल हिल्स को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि आप जो पहले ट्रैफिक GT रोड और तरनौल से होके जाते थे आप अब इस्लामाबाद से सिर्फ 12 से 15 मिनट की दूरी पर हैं। आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, सिग्नल फ्री जोन है। और इसके सराउंडिंग में लोकल आबादी भी जहाँ पर लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपया पर मरले के प्लॉट लिए थे उनकी प्लॉट की प्राइसेस भी आज डबल हो चुकी हैं। आपका पांचवा मेगा प्रोजेक्ट इसी के साथ I15-16 के साथ जो I17 एवेन्यू है वो I17 यानी कि आपकी वहाँ पे हेल्थ सिटी बन सकती है। आपका फैसल टाउन फेज़ 2 को वहाँ से फ़ायदा हो रहा है। ठलियाँ के करीब से होते हुए ये आपके कनेक्ट करेगी रिंग रोड को। तो उस साइड पे और इस साइड पे दोबारा आप अगर देखें फैसल टाउन वगैरह, यूनिवर्सिटी टाउन, इन सोसाइटीज़ को बड़ा अच्छा फ़ायदा होने वाला है। बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को होगा जो डेवलपर्स पहले से डेवलप कर चुके हैं, डेवलप कर रहे हैं। अब उन्हें मज़ीद अच्छी एक्सेस मिलेगी। मज़ीद आने वाले वक्तों में जिस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे इनके सराउंडिंग में कमर्शियल्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो आने वाले साल 2025 में इंशाल्लाह रियल एस्टेट का पहिया ज़रूर चलेगा और वो चलने की तमाम वजूहात आप इस वीडियो में देख चुके हैं। तो ये इस्लामाबाद के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स थे और इसके साथ छोटी छोटी चीज़ें और भी हो रही हैं। आप अगर वैसे मोटरवे की तरफ देखें, आपका फैसल टाउन फेज़ 2 जो बन रहा है वो बिल्कुल मोटरवे के साथ साथ सारी डेवलपमेंट हो रही है और वो डेवलपमेंट आगे चक्री तक जा रही है क्योंकि आपको फैसल टाउन है, साथ में कैपिटल स्मार्ट सिटी है, साथ में ब्लू वर्ल्ड सिटी है। तो वो पूरा रीजन भी एक नया शहर बनने जा रहा है, एक नए शहर की शक्ल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हो चुके हैं या जो प्रोजेक्ट्स इस साल में शुरू हुए हैं, साल 2025 में इंशाल्लाह इन प्रोजेक्ट्स ने कंप्लीट होना है। जैसा कि आपका रिंग रोड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो भी आप अगर अब विजिट करें तो आखिरी मराइल में चल रहा है। साल 2025 में वो भी कंप्लीट होगा। आपकी एयरपोर्ट से लेके अडियाला रोड, रवात तक तमाम जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगी, चाहे वो छोटी हाउसिंग सोसाइटी है चाहे वो बड़ी है। क्योंकि जब एक दिन में लाखों की तादाद में वहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी तो उस ट्रैफिक की ज़ाहिरी बात है इन नए बनने वाले शहरों पे, इन सोसाइटीज़ पे नज़र पड़ेगी। वो जब यहाँ पर कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल्स देखेंगे तो ज़ाहिरी बात है उनका भी इंटरेस्ट डेवलप होगा और जिन लोगों ने पहले से सरमायाकारी की होगी वहाँ पर डिमांड आने की वजह से उनकी प्राइसेस हाई होंगी। इन तमाम 5 मेगा प्रोजेक्ट की वजह से इस्लामाबाद के
सारे जोन्स में फ़ायदा हो रहा है। आप पार्क व्यू सिटी वाला कोना देख लें, बैरियर एनक्लेव वाला देख लें, आप रवात देख लें, आप न्यू एयरपोर्ट देख लें, दरमियान में आप ये कश्मीर हाईवे सारा देख लें। तो आने वाला साल 2025 इंशाल्लाह रियल स्टेट सेक्टर का पहिया चलाएगा, और ना सिर्फ पहिया चलाएगा बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। आपने आने वाले वक्त में किस एरिया में, किस बजट में इन्वेस्ट करना है आपको उसका भी पता चल गया होगा। 20 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ तक आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी बजट के मुताबिक जिस सेक्टर, जिस एरिया या इस्लामाबाद के जिस जोन में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी स्पेशलाइज्ड टीम इंशाल्लाह आपकी सरमायाकारी महफूज जगह पर पार्क करवाएगी। ना सिर्फ पार्क करवाएगी बल्कि आने वाले वक्तों में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।